हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बेसिकली होती कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन। मींस हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में होता है ग्रुप नंबर 18, ये देखो, ये हमारे पास ग्रुप 18 है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ओके, ये जो है इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं या फिर ग्रुप 18 भी बोलते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे, तो उस पे जो है ये गैसेस जो है बिल्कुल भी रिएक्टिविटी शो नहीं करती, जीरो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है। और वो भी किस वजह से? ड्यू टू देयर इनर्ट नेचर। इसीलिए हम इनको जो है इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। अब जो इनर्टनेस है इनकी नेचर की, वो किस वजह से है? देखो, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है या फिर कोई भी एटम है, वो रिएक्टिविटी कब शो करता है? जब उसके पास या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर उसके पास कोई डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब कि हर किसी एलिमेंट की ये टेंडेंसी रहती है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो? कम्प्लीटली फिल्ड हो, तो वो क्या होती है? स्टेबल होती है। अब नोबल गैसेस की अगर हम बात करूँ, नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल जो है सभी की कम्प्लीटली फिल्ड है। इसीलिए जो है ये काफ़ी कम, मतलब कि रिएक्टिविटी, ये कहें कि इनर्ट नेचर हम इन्हें इसलिए बोलते हैं। इनर्टनेस की रिएक्टिविटी जो है ये शो ही नहीं करते। देखो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है 1s2, कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। नियोन एटॉमिक नंबर 10 2s2 2p6, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। सिमिलर वे में आर्गन 18, नियोन 3s2 3p6। तो जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेज है, उन सभी की आउटर मोस्ट शेल जो है कम्प्लीटली फिल्ड है। और इसी वजह से जो केमिकली ये तो होती है, इनर्ट होती है। एंड दैट्स वाई नोबल गैसेज आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेज। ओके, इसीलिए हम इनको जो है नोबल गैसेज बोलते हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ, नोबल गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में काफ़ी माइन्यूट क्वांटिटी में कॉन्स्टेंट में प्रेजेंट होती है, बिकॉज ड्यू टू देयर इनर्ट नेचर। हमेशा जो है फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगी, कभी भी रिएक्टिविटी शो नहीं करेगी। सिर्फ अगर मैं यहाँ पे रेडोन की बात करूँ, तो रेडोन जो है सभी गैसेस में अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट होता है एटॉमिक स्टेट में। बाकी जो सभी गैसेज हैं उनकी जो इतनी माइनर उसमें प्रेजेंट होते हैं कि हम ये कहते हैं कि काफ़ी जो है माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में जो है प्रेजेंट है। ओके, और अगर मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, तो सबसे पहले जो आती है एग्जिस्टेंस। नोबल गैसेज जो है हमारे पास मेनली जो है मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ड्यू टू देयर केमिकल इनर्टनेस नेचर। मोनो एटॉमिक नेचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। और सेकंड थिंग, कलरलेस होंगी ये गैसेज, ऑर्डरलेस होंगी, ना तो इनका कोई कलर होता और ना ही कोई स्मेल होती। मोनोटॉमिक किस वजह से है? ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी जो है वो स्टेबल है, जिस वजह से जो है ये मोनोटॉमिक की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और इस केस में नोबल गैसेस के केस में अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें, तो एटॉमिक रेडियाई का मतलब होता है वॉन डेर वाल रेडियाई। नोबल गैसेस के केस में हम एटॉमिक रेडियाई को जो है चेंज कर देते हैं वॉन डेर वाल रेडियाई से। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, वॉन डेर वाल रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्यों? डाउन द ग्रुप जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है ना, सभी के आउटर मोस्ट शेल में तो फिर से सेम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो एडिशन हो रही है हर एक उसमें। जैसे जैसे नीचे जाओगे न्यू शेल जो है ऐड होगी, जिसकी वजह से इनकी जो वॉन डेर वाल रेडियाई है वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, वन मूविंग डाउन द ग्रुप, वॉन डेर वाल रेडियाई जो है इनकी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट वन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करूँ, इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है नोबल गैसेस की। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्टेबल कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो उनके बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होंगे? थोड़े कम होंगे। और इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या है वो डिक्रीज़ करेगी। वैसे बात करें, वैसे आयनाइजेशन एनर्जी इनकी काफ़ी हाई होती है, बिकॉज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनकी, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है ईजिली रिमूव नहीं करेंगे। ओके, सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे जो हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो तो इनकी कम्प्लीटली फिल्ड है, NS2 NP6। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या है? इनकी ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नियर अबाउट 0 के ही इक्वल होती है। ओके, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन फिर से डिस्ट्रॉय होएगी। और सिमिलर वे में जब इनके पास कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इनकी वो नियरली 0 ही होती है।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नोबल गैसेस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है। बाकी अगर इनके मोलिकुलर मास को बाकी और मोलिक्यूल्स के कंपैरिजन में देखें, उसका क्या मेन रीज़न जो है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में जो है कोई भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। और जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते तो इसीलिए जो है ये गैसेज जो है आपस ईजिली जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका काफ़ी कम होगा। ओके, सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस है वो कौन से हैं, वनरेबल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड स्टेट में है चाहे सॉलिड स्टेट में है। कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस तो नहीं होंगे, वनरेबल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। और अगर मैं वनरेबल फोर्सेस की बात करूँ तो जैसे जैसे हमारे पास जो है मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो वनरेबल फोर्सेस क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव होने में क्या हो रहा है, मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है। तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर फोर्सेस कौन से हैं, वनरेबल फोर्सेस, और वनरेबल फोर्सेस डिपेंड करते हैं मोलिकुलर मास के ऊपर। डाउन द ग्रुप मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आती है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब कि जो नोबल गैसेस है वो हमारे पास ईजिली लिक्विफाइड नहीं होती, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती। उसका क्या रीज़न है, वही सेम वीक वनरेबल फोर्सेस, कि इनके जो एटम्स हैं वो आपस में साथ साथ हैं, वो किस वजह से है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। और अगर हम बात करें लिक्विफाई होने के लिए जो है हमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस चाहिए होते हैं, इनके बीच में गैसेस के बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, इसी वजह से क्या है ये लिक्विफाई नहीं होंगी। एंड सेम वही बात करें, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव होने पे क्या हो रहा है, वनरेबल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब फोर्सेस ऑफ इंक्रीज होंगे वहाँ पे फोर्सेस, तो फिर उस केस में क्या होगा, जो ईज है लिक्विफिकेशन की वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वैसे अगर मैं बात करूँ लिक्विफाई होने की, काफ़ी लो नोबल गैसेस ईजिली लिक्विफाई नहीं होती, काफ़ी लो टेंडेंसी है इनकी। लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, क्योंकि वनरेबल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए जो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वनरेबल रेडियाई। ओके, दोनों में सेम वही रीजन आएगा। अब आगे बात करूँ अगर सोल्यूबिलिटी की, तो नोबल गैसेज जो है वो सिर्फ स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे, डाउन द ग्रुप मूव करने पे, डाउन द ग्रुप मूव होने पे क्या होगा, इनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, जैसे वाटर जो है, वाटर में सोल्यूबिलिटी चेक करें, वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर जो है इस तरीके से डायपोल्स प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमारे पास जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। जैसे ही अब आप पोलर मॉलिक्यूल को इसके कॉन्टेक्ट में लेके आओगे तो लाने से क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से डिस्टोर्शन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से जो है डायपोल्स जनरेट होंगे। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट होगा तो ये जो है सोल्यूबल हो जाएंगे। ओके, और जैसे जैसे आपके पास जो है नोबल गैसेस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो डिस्टोर्शन है उतनी ही ज़्यादा होगी। हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, ये जो इंड्यूस डायपोल है ये क्या करे, इसको सोल्यूबल करे। तो जैसे जैसे आप डाउन द मूव करोगे, नोबल गैसेस का साइज़ इंक्रीज़ होगा। साइज़ मूव को इंक्रीज़ होने से क्या है, डिस्टोर्शन या फिर मैं कहूँ कि जो इसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ओके, और इसी वजह से क्या होगा, फिर इंट्रैक्शन होगी पोलर वाटर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर गैस के बीच में, एंड जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूँ आगे, तो जो नोबल गैसेस है वो काफ़ी रिएक्टिव नहीं होती नेचर में, बेसिकली इनर्ट ही कहेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। और वो किस वजह से है, एक तो सबसे फर्स्ट मैं बात करूँ, ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है स्टेबल है इनकी। सेकंड, दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इनकी ऑलमोस्ट जीरो होती है। अब इन तीनों रीजंस की वजह से क्या है, ना तो इनकी टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की और ना ही इनकी टेंडेंसी है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और इसीलिए जो है ये केमिकल कॉम्बिनेशन में जो है एंटर नहीं करेंगी। काफ़ी ईयर्स तक जो है इस चीज़ के ऊपर स्टडी चलती रही कि जो नोबल गैसेस है पर्टिकुलरली जीनोन एंड क्रिप्टोन जो है उनके तो कुछ है कंपाउंड नॉन भी है, बाकी जो स्टार्टिंग वाली बात करूँ इनके तो जो है ये इसी स्टेट में जो है एग्जिस्ट करती हैं। उसका
रीज़न हमारे पास क्या है, एक तो यही हो गया कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, सेकंड वन हाई आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा, एंड ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ना इनकी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। इसीलिए जो ये नेचर शो करेगी केमिकल इनर्ट नेचर शो करेंगे। ओके, काफ़ी स्टडी के बाद जो है नोबल गैसेस के पर्टिकुलरली जो कंपाउंड जीनोन एंड क्रिप्टन के केस में जो है कुछ एक कंपाउंड जो है इनके शो हुए हैं, उनको फिर हम जब आगे जो है स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। अब अगर हम बात करें, वैसे तो ये कि नोबल गैसेस जो है वो कंबाइन नहीं करेंगी किसी के साथ भी, और ऐसा जो है कि कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन टाइम टू टाइम काफ़ी अटैम्प्ट्स बनाए गए कि जिससे जो है इनकी कुछ एक रिएक्टिविटी का पता चले कि नोबल गैसेस कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करी कि नहीं। वो किस वजह से कि जो इनकी केमिकल इनर्टनेस के रीजन है वो हमने भी ऊपर पढ़े कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है नोबल गैसेस की, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 0 है। तो ये तीनों के तीनों जो फैक्टर हैं ये सपोर्ट करते हैं इस बात को कि जो ये गैसेस है इनका जो है इनर्ट नेचर है। ओके, मतलब कि ना तो इनकी कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है। इससे क्या है कि हमें ये पता चलता है कि जो नोबल गैसेस है इनका जो नेचर है वो इनर्ट नेचर है। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए एन बार्टलेट, इन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन की केमिस्ट्री किसकी, एक कंपाउंड है हमारे पास, इसकी स्टडी की इन्होंने केमिस्ट्री, प्लेटिनम F6 हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। ओके, इन्होंने क्या कहा कि जो प्लेटिनम F6 है ये क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जो है एक आपके पास आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, PtF6 प्लस O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। एक साइंटिस्ट है, इनका नेम है एन बार्टलेट। इन्होंने ये सजेस्ट किया था जब प्लेटिनम F6 की स्टडी कर रहे थे कि जो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड है ये एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है उसे जो है आयनिक उसके साथ कंबाइन होकर एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। और ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास येलो कलर का कंपाउंड है और इसका नेम होता है डाई ऑक्सीजिनल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास प्लेटिनम F6 है इसने O2 को ऑक्सीडाइज कर दिया O2 पॉजिटिव में। यहाँ पे ये O2 है, कोई भी इसके ऊपर चार्ज नहीं, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें O2 पॉजिटिव मिल रहा है। अब क्योंकि ऑक्सीजन एंड जीनोन जो है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से बार्टलेट ने यही सेम रिएक्शन ट्राई की जीनोन के साथ करने की, मतलब कि ऑक्सीजन एंड जीनोन। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को रिप्लेस करा जीनोन के साथ कि जीनोन एंड प्लेटिनम F6 की रिएक्शन करा के देखी जाए। अब वो किस वजह से, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है जीनोन के केस में वो होती है 1170 किलो जाउल मोल इनवर्स, और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन के केस में होती है 1175 किलो जाउल मोल इनवर्स। ये देखो ऑलमोस्ट दोनों की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। ओके, और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ मोलिकुलर डायमीटर की, तो जो मोलिकुलर डायमीटर है ऑक्सीजन का और जो ऑक्सीजन की जीनोन की एटॉमिक रेडियाई है वो भी क्या है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो इन एजम्पशंस के साथ जो है बार्टलेट ने क्या किया, जीनोन को रिएक्ट कराया हेक्साफ्लोराइड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, जिससे रिएक्ट करने के बाद जो है हमारा एक कंपाउंड मिलता है जीनोन प्लस PtF6 इसका नेम है जीनोन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट। येलो कलर का ये कंपाउंड है। फर्स्ट कंपाउंड जो है ये सिंथेसाइज हुआ था नोबल गैसेस का, फर्स्ट आयनिक कंपाउंड। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ कि जीनोन जो है वो टोटली इनर्ट नेचर का नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली इनर्ट है, इसमें से भी जो है पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब इस कंपाउंड की डिस्कवरी होने के बाद जो है साइंटिस्ट को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा और उन्होंने जो है बाकी जो अदर नोबल गैसेज हैं उनकी भी जो है को प्रिपरेशन जो है स्टार्ट की। कुछ टाइम के बाद फिर हमारे पास जो है जीनोन के और कंपाउंड आए, जैसे कि जीनोन F4 है, जीनोन F2 है। अलग अलग कंपाउंड जो है इस तरीके से जीनोन के स्टडी किए गए। ओके, सिमिलर वे में
क्रिप्टन की अगर हम बात करें, क्रिप्टन के काफ़ी फ्यू कंपाउंड्स हैं, उसके कंपैरिजन में जियोन जो है वो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, मेनली विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ओके, अब जो कुछ स्टेबल कंपाउंड है जिनोन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, अब हम आगे जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की +2 की, तो +2 में जो कंपाउंड्स हमारे पास है जिनोन के, जिनोन F2 है, जिनोन F4 है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ये जिनोन प्लस। सिमिलर वे में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जिनोन OF2, इसको बोलते हैं जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। ऐसे ही +6 स्टेट में भी इनके कंपाउंड्स हैं, जिनोन F6, जिनोन OF4, जिनोन O2F2। ये जो कंपाउंड है ये किस में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिमिलर वे में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, जिनोन O8, जिनोन F एंड जिनोन F8 एंड जिनोन O4। तो ये जो कंपाउंड है नोबल गैस जो है जिनोन, ये इतने कंपाउंड जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में, +4, +6 एंड +8 में जो है शो करते हैं। अब इन कंपाउंड्स को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन वो ये है, वाई डू मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इन्वॉल्व जिनोन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे राइज होता है। देखो जितने मैंने कंपाउंड लिखे इन सभी में जिनोन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन और कोई एटम जो है इन्वॉल्व नहीं है। तो कि भाई जिनोन हमारे पास जो है वो मेनली फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड फॉर्म क्यों कर रहा है। ओके, अब देखो कोई भी एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी से। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो सभी नोबल गैसेस में सबसे पहले नंबर पे जो जिनोन आता है उसकी जो आयनाइजेशन है वो एनर्जी है वो कंपेरेबल है विद ऑक्सीजन। उसके बाद क्रिप्टन, और अगर मैं स्टार्टिंग वालों की बात करूँ हीलियम, नियोन, आर्गन, इनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। हार्डली कोई ऐसा होगा कि जो ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें जिनोन की जो अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो उससे हमें क्या पता चलता है, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। आयनाइजेशन एनर्जी हाई है लेकिन कैसी टेंडेंसी है इसकी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एटम इसके साथ कंबाइन करेगा वो कैसा होना चाहिए, जिसकी जो है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। क्योंकि जिनोन की टेंडेंसी है, जिनोन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो मतलब कि कंबाइनिंग जो एटम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जिसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के दो एलिमेंट्स हैं, एक है फ्लोरीन और एक है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है। तो इसी वजह से जो मेन रीज़न है कि जिनोन है या फिर क्रिप्टन है, मेनली जो इलेक्ट्रॉन वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो ऐसे एटम के साथ जो जिसकी जो है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। और इसीलिए जो है वो जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी किनकी है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन की। इसीलिए जो मेनली कंपाउंड्स होते हैं वो किसके साथ होते हैं, फ्लोरीन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जिनोन है वो सिर्फ कंपाउंड फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ ही शो क्यों करता है। ओके, अब जो है आगे हम 1 बाय 1 कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे जिनोन के। कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, सबसे फर्स्ट जो कंपाउंड है जिनोन डाइफ्लोराइड XeF2। सबसे पहले अगर बात करें प्रिपरेशन की, इसे बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं किस किस तरीके से इसको बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो ये कि हम जिनोन एंड फ्लोरीन इनको ले और इन दोनों को जो है एक सील निकल ट्यूब के अंदर जो है हीट करें, नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा जिनोन F2। ठीक है, सेकंड जो मेथड है बनाने का, यही सेम दोनों को ले ले जिनोन एंड F2, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसके बीच में मोलिकुलर रेशियो सेम रखेंगे 1:2, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर करेंगे तो भी हमारे पास जो है जिनोन F2 बन जाएगा। ओके, थर्ड मेथड फोटोकेमिकली कंबाइन करें जिनोन एंड F2 को, जैसे यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में रख रहे हैं। सिमिलर वे में मरकरी वेपर्स की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ पे भी जो है जिनोन F2 बन जाएगा। एंड नेक्स्ट मेथड
जीनोन इसकी रिएक्शन कर दें O2F2 के साथ, लो टेम्परेचर पे -78 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी, यहाँ से बन जाएगा जीनोन F2 प्लस O2। तो ये बेसिक जो है 4 मेथड्स हैं जीनोन F2 को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, अब आगे बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, सबसे पहली बात, जो जीनोन F2 है ये कलरलेस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और रिएक्शंस की बात करें, सबसे पहले जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करेगा। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करने पे क्या होगा, जीनोन प्लस 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा जीनोन में। सिमिलर वे में जो हमारे पास प्रोटोनिक एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड, फॉर एग्जांपल HCl है, HI है, मतलब कि जिनकी टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव को देने की, उनके साथ जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, जीनोन F2 प्लस HX, ये चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो FXCX, ये बन जाएगा कंपाउंड, एक H यहाँ से और एक F यहाँ से, HF निकल जाएगा बाहर। सिमिलर वे में ये जो कंपाउंड बना FXCF, इसकी हम दोबारा से रिएक्शन कर दें HX के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जीनोन X2 प्लस HF। X जो हम यूज़ करें वो कोई भी हो सकता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड होना चाहिए। X में भी आपके पास परक्लोरेट हो, ट्राईफ्लोरो एसीटेट हो, SO3F नेगेटिव हो, मतलब कि जिसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी हो H पॉजिटिव को देने की, प्रोटोनिक एसिड जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर बात करो रिएक्शन की हाइड्रोलिसिस, जीनोन F2 के जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जीनोन प्लस HF प्लस O2 में। बेस के साथ अगर रिएक्शन करें, एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों ही कंडीशन में जो है हाइड्रोलिसिस होगी, लेकिन हाइड्रोलिसिस जो होगी वो स्लोली होगी। ओके, जीनोन प्लस NaF, HF की जगह NaF आ गया, प्लस O2 एंड वाटर। ऐसे ही जीनोन F2 जो है आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, क्या बनाएगा, IF प्लस जीनोन। बाद में इस रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है डिफरेंट रिएक्शन जो है शो करेगा ये जीनोन हमारे पास जो है। सिमिलर वे में अगर हम इसकी रिएक्शन करें NO के साथ, NO2 के साथ, जीनोन F2 प्लस NO के साथ रिएक्शन करने पे NOF प्लस जीनोन, नाइट्रोसिल फ्लोराइड बोलेंगे इसको, ये बन जाएगा। ऐसे ही NO2 के साथ NO2F प्लस जीनोन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है जीनोन F2 की सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ। सल्फर ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन करने पे जीनोन प्लस S2O6F2 ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कोई भी आपको जनरल जो है रिएक्टिविटी जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं ये। ओके, साथ के साथ जीनोन F2 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे ही हमारे पास ये रिएक्शन है BrO3 नेगेटिव, इसको जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगा BrOF4 में, प्लस वाटर, ये कन्वर्ट हो जाएगा जीनोन प्लस BrOF नेगेटिव प्लस HF। सीरियम 3 पॉजिटिव अगर हमारे पास है उसको कन्वर्ट कर देगा सीरियम 4 पॉजिटिव में, HCl है उसको कन्वर्ट कर देगा Cl2 में। तो इस तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी जो है ये वर्क करता है। सिमिलर वे में जीनोन, कितनी रिएक्शंस हो गए यहाँ पे, 7। नेक्स्ट रिएक्शन है जीनोन डाइफ्लोराइड प्लेटिनम मेटल के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड PTF6 प्लस जीनोन, ये बना देगा। ऐसे ही जीनोन F2 प्लस S8 सल्फर के साथ SF6 प्लस जीनोन। और जीनोन जो डाइफ्लोराइड है एज अ लुईस बेस भी वर्क करेगा SbF5 के साथ। ऐसे ही AsF5 भी हो सकता, दोनों में से कोई भी हो, सेम रिएक्शन होगी। कॉम्प्लेक्स बनेगा जीनोन F2 डॉट SbF5, जीनोन F2 डॉट AsF5। ये हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जीनोन F2 कंपाउंड की। ओके, अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की,
जीनोन F2 जो है लीनियर स्ट्रक्चर होगा इसका इस तरीके से। बनेगा कैसे स्ट्रक्चर? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जीनोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 5s2 5p6 और अगले वाला जो है 4d, ये एम्प्टी होगा। एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ, जीनोन F2 हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो लास्ट वाले में से जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे आगे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन। अब बनाना है हमें जीनोन F2, ये एज इट इज़। एक ये और एक फ्लोरीन का आ जाएगा, ऐसे एक ये और एक ये फ्लोरीन का आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। देखो, एक s ऑर्बिटल, 3p और एक d, टोटल 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हम बनाते हैं, शेप जो बनाते हैं, उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होती है। अब ये कैसे बनेगा? टोटल यहाँ पे 3 तो लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। हमारी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कि जो लोन पेयर हैं उनको इक्विटोरियल पोजीशन पे रखें, जिसमें वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। एक लोन पेयर, सेकंड एंड थर्ड, और दोनों जो बॉन्ड पेयर हैं वो इस तरीके से होंगे ऊपर नीचे। तो ये जो एंगल है हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होगा, और जो शेप होगी इसकी कैसी होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी, इस तरीके से। ओके, तो जीनोन F2 जो है हमारे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें टोटल 3 तो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और 2 जो है बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। सिमिलर वे में नेक्स्ट जो कंपाउंड हम स्टडी करेंगे जीनोन F2, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस कंपाउंड को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। थैंक यू एवरीवन।